हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने अब तक इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 तक वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि सोचो आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। यही है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि दुनिया का एक दूसरे से जुड़ जाना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया की सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से आज जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से। उसी को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर एमएनसीज की रोल क्या है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ट्रेड बैरियर्स और लिबरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रीज़ के बीच गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडिया और पीपल का फ्री फ्लो। इसके अंदर डिजीज़ भी आ जाएगी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। कंट्रीज़ के बीच गुड्स यानी कि सामान का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ और पीपल का फ्री फ्लो होना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करती है, जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये सब मिलकर के ग्लोबलाइजेशन बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड नंबर पॉइंट, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अचानक नहीं आया, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ये बात तो है ही कि ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी वगैरह है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले नहीं होता था या लोग फ़ॉरेन नहीं जाते थे। ऐसा तो नहीं होता था, पहले भी फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया जाता था, लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो करते ही थे। लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, वो उसके कुछ रीज़न्स है। पहला, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। पहले सामान ले जाना महंगा हो और स्लो था, और शिप्स, एरोप्लेन, कंटेनर्स ने कॉस्ट कम कर दी। पहले हमारे पास में इतने साधन नहीं होते थे ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे साधन हो गए हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ईमेल से सेकेंड्स में डील फाइनल हो जाती है। इसी पॉइंट से थर्ड पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। ऑनलाइन ऑर्डर होने लग गए, डिजिटल पेमेंट होने लग गया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। देखो हमारे पास में इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, ईमेल आ गया, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, आप कहीं पे भी बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इंटरलिंक्ड है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। यानी कि आज के टाइम पे हमारे लिए वर्ल्ड उतना बड़ा नहीं रहा है जितना एक टाइम पे हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि एमएनसीज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमएनसीज क्या होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती है। हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है। मतलब कि होता क्या है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये मान लो कि कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक है। ये कोई चिप्स का पैकेट है और इसको पैकेट को बनाना है। अब हुआ क्या कि कोई भी मान लो कि अमेरिका की कंपनी यानी कि यूएसए की कंपनी है, उसको चिप्स बनानी है, ठीक है। अब उनके पास में आलू है, वो वहाँ पे चिप्स बना लेंगे यानी कि प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो काम यहाँ पे हो गया। अब इनको क्या करना है कि इनको अपना कॉल सेंटर चलाना है, कोई भी कस्टमर की हेल्प वगैरह करनी है, उसके लिए यूएसए में इतने लोग उसके पास में अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी कंट्री को ढूंढेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो और जिनको इंग्लिश वगैरह आती हो। तो ऐसी कंट्री को ढूंढेंगे जैसे कि इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोगों को इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो कॉल सेंटर हो गया इंडिया में। अब बात आती है कि चिप्स के पैकेट की डिज़ाइन हमें करनी है। डिज़ाइनिंग का काम उन्होंने कहीं और दे दिया, जैसे कि मान लो कि चाइना है, चाइना के अंदर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो उन्होंने प्रोडक्शन खुद के यहाँ कर लिया। इंडिया में कॉल सेंटर हो गया और चाइना वालों को कह दिया कि आप हमारे पैकेट की डिज़ाइनिंग कीजिए। तो चाइना वाले डिज़ाइनिंग करके वापस मेल कर देंगे यूएसए वालों को। एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी हो गई ना, अलग अलग कंट्रीज़ में ये काम हो रहा है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे काम करती है। अब देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स, जैसे कोका कोला,
पेप्सी, सैमसंग, टोयोटा। एमएनसीज प्रोडक्शन कैसे करती है? फर्स्ट, लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करके लोकल कंपनीज़ को बाय कर लेती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है। तीनों तरीके से वो काम कर सकती है। हमारी कंट्री में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आए, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छे से चल पाएगी। एमएनसी सस्ते लेबर और रॉ मटेरियल के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ जाती है, लाइक इंडिया। इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ में जाती है जो अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ में फैक्ट्री लगाती है, मशीन्स खरीदती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, यानी कि कुल मिला के वो अपने लिए कुछ काम कर रही है और यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रही है, इसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फ़ायदे क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मैंने पहले भी बोल दिया आपको। इससे फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों को टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। हमारे यहाँ के लोग जो है वो फॉरेन कंपनीज़ की टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। इकोनॉमी ग्रो करती है, मतलब कि यहाँ के लोगों को अगर जॉब मिलेगी तो उनकी इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? इम्पोर्टेंट, 1991 के बाद में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट कर लिया। लिबरलाइजेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिबरलाइजेशन, लिबरल लोग कौन होते हैं? लिबरल लोग वो होते हैं जो उनको टाइम के साथ में अपने आप में चेंजेस लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो टाइम के साथ में या टाइम के फ्लो के साथ में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि एक तरीके से फ्रीडम वाली सोच ये लोग रखते हैं। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट ने ट्रेड रूल्स को रिलैक्स किया, यानी कि ज़्यादा टैरिफ वगैरह नहीं लगाते। टैरिफ क्या होता है? बॉर्डर पे लगने वाला टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ट्रेड रूल्स को ज़्यादा रिलैक्स किया जाए, फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया आने दिया जाए। ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में नहीं आएगी, तो उसको थोड़ा कम रखा जाए। इंडियन मार्केट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? आज हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस आ गई है, ज़्यादा चॉइसेस मिलने लग गई, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने लग गए, रीज़नेबल प्राइसेस मिलने लग गए। देखो, आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें या 25 साल पहले की बात करें तो आज हमारे पास में इतनी चॉइसेस नहीं होती थी चीज़ों की। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप टॉयज़ की बात ही करो तो टॉयज़ में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मोबाइल की बात करें, मोबाइल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन अब शुरू हो चुका है। अब एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन पहले लिमिटेड, आज 100 ऑफ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। 6 नंबर पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पहली बात तो बार बार रिपीट होगी, न्यू जॉब्स क्रिएट हुई है, लोगों को काम मिलने लग गया। कंपटीशन से क्वालिटी बेटर हुई है, मतलब कि हर कंपनी ये दावा करती है कि हमारी चीज़ें अच्छी है, हमारी चीज़ अच्छी है, तो इसकी वजह से कंपटीशन होने की वजह से क्वालिटी और बेहतर हुई है। कंज्यूमर्स को फ़ायदा कैसे? कि आज हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो चीज़ को बाहर बेचने के लिए दिया जाएगा, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लॉस कैसे? कि बाहर से कंपनीज आ गई, कंपटीशन हाई हुआ, तो जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस होना शुरू हो गया है। जॉब इनसिक्योरिटी, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होने लग गई है। रिच और पुअर का गैप बढ़ गया है। सबको इक्वल फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज का, द स्ट्रगल ऑफ अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? जिसमें वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले, स्मॉल प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्टेड हो, एनवायरनमेंट सेफ रहे, उसी को ही कहेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर? कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के अंदर लेबर लॉज बनाना, यानी कि लेबर के लिए अलग से लॉ बनाया जाए ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह है वो लेबर के जो राइट्स हैं उनको ना छीने। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं उनको सपोर्ट किए जाए, उनके लिए कुछ नई पॉलिसीज़ वगैरह लाई जाए, नए प्लान्स लाए जाए ताकि वो और ज़्यादा आगे आए।
फेयर ट्रेड्स रूल्स बनाना, ट्रेडिंग के लिए फेयर रूल्स बनाए जाएँ। ग्लोबलाइजेशन को सबके लिए बेनिफिशियल बनाना ज़रूरी है और ये काम जो है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। की टर्म्स याद रखने लायक जो चीज़ है, फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेशन, एमएनसीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी बहुत सारे नेशंस में ये काम करती है। लिबरलाइजेशन आपको मैंने बोला था कि ओपन माइंडेड लोग होते हैं, और लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि फ्रीडम से रिलेटेड होगी तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन को कम करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी उसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो बच्चों, आज का चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप सब लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आज ही जुड़िए NCERT गाइड 007 से। इकोनॉमी के 4 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के सिलेबस भी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ जा कर के ये वीडियोस सारे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।